हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्लास यहाँ पर हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम ही आपका वो सिस्टम है जो आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के हर एक पार्ट की, जिसमें आपने कहा कि जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसकी जो फंक्शनल यूनिट आती है वो है यहाँ पर न्यूरॉन। तो हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। कौन कौन से पार्ट्स आपके पास आए हैं? आपने कहा सबसे पहले जो आपको ये वाले पोर्शन दिखाई दे रहे हैं इसे आप डेंड्राइट कहते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे आप सोमा या सेल बॉडी कहेंगे। इसके बाद वाला पोर्शन आपका एक्सॉन वाला आएगा। सोमा में ही आपके पास क्या आता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। और एक्सॉन की जो लास्ट एंडिंग होती है जिन्हें आप क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग कहते हैं। तो हमने बात की थी कि जो नर्वस सिस्टम है आपका वो एक न्यूरॉन से मिलकर के नहीं बना है, बहुत सारे न्यूरॉन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पे पूरे नर्वस सिस्टम का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो नर्व एंडिंग्स है वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दूसरे न्यूरॉन का कौन सा वाला पोर्शन आएगा, डेंड्राइट आएगा। समझ रहे? यानी कि अगर ये एक न्यूरॉन है तो यहाँ पर आपने कहा आपने बोला एक न्यूरॉन ये है जिसमें ये डेंड्राइट है, ये आपका सोमा है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका एक्सॉन है और ये आपने कहा नर्व एंडिंग है, ठीक है। और ये नर्व एंडिंग अब कहाँ से जुड़ी हुई है, आपने कहा इसके डेंड्राइट से। इसी प्रकार से जो पीछे नया जो न्यूरॉन स्टार्ट होगा यहाँ पर कहाँ से स्टार्टिंग होगी, डेंड्राइट से स्टार्टिंग होगी। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि आपने कहा एक न्यूरॉन के बाद जब दूसरा न्यूरॉन ऐड हो रहा है तो डेंड्राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी प्रकार से ये जो चेन है वो आगे की ओर चलेगी। पढ़ लें यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में कि क्या क्या फंक्शन होते हैं न्यूरॉन के। आपने कहा न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। यानी कि न्यूरॉन एक अति विशिष्ट कोशिका है जो तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूरॉन में आपके पास निम्नलिखित पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट की आपको क्या बता रखी है, फंक्शनिंग बता रखी है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोन या सेल बॉडी की, ठीक है। क्या बोला इसमें आपने, सोमा बोला, साइटोन या फिर सेल बॉडी की बात की जाए। आपने कहा द सेल बॉडी और साइटोन इज सम व्हाट स्टार शेप्ड with many hair-like structures protruding out of margins। आपने बोला कि यहाँ पर जो आपके पास सेल बॉडी आती है वो स्टार शेप की होती है स्टार शेप की। अगर आप देखें तो आपने कहा अगर आप डेंड्राइट्स को हटा करके देखें तो स्टार शेप की आपको मिल रही है। कैसे? आपने बोला इस प्रकार से, इस प्रकार से ये स्टार शेप की, ठीक है। आपने बोला जो सोमा है, जो सेल बॉडी है वो स्टार शेप की होती है और इससे कुछ आपको बालनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। बालनुमा संरचनाएं जो होती हैं इन्हें आप क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट कह रहे हैं, ठीक है। आपने क्या बोला कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इन बालनुमा संरचनाओं को आपने क्या बोला, डेंड्राइट्स कहा है। डेंड्राइट्स रिसीव द नर्व इम्पल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग नर्व इम्पल्स को रिसीव करेगा, आप कहेंगे न्यूरॉन करेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो क्या चीज आपने यहाँ पर पढ़ी, आपने कहा कोशिका शरीर या साइटोन कुछ हद तक तारे के आकार का होता है जिसके किनारे कई बाल जैसी संरचनाएं उभरी होती हैं। इन बाल जैसी संरचनाओं को डेंड्राइट कहा जाता है और डेंड्राइट क्या करेगा, तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करेगा। क्लियर है इतनी बात? डेंड्राइट का फंक्शन पता चल गया, डेंड्राइट का फंक्शन आपको पता चल गया है, ठीक है, क्या फंक्शन करता है। चलिए, अब बात आती है किसकी, एक्सॉन की। कौन से वाले पार्ट की? इस वाले पार्ट की। ये वाला जो पोर्शन आपके पास आया है इसकी हम बात करेंगे, एक्सॉन। आपने बोला दिस इज द टेल ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है, न्यूरॉन की पूंछ है, न्यूरॉन की क्या है, टेल है, ठीक है। द एंड्स इन सेवरल hair like structures called axon terminal।
अब एक्सॉन के लास्ट में आपको क्या मिलेंगे, आपने कहा यह कई बार जैसे संरचनाओं में समाप्त होता है जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। द एक्सॉन टर्मिनल्स रिले नर्व इम्पल्स। एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करेगा, आवेगों को प्रसारित करता है। कैसे प्रसारित करता है, ध्यान दीजिए। आपने बोला ये आपके पास न्यूरॉन है, ठीक है, सबसे पहले जो इम्पल्स है वो किसने रिसीव किया, आपके डेंड्राइट्स ने किए। जो इम्पल्स है आपके वो यहाँ से एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग में जाएंगे। नर्व एंडिंग क्या करेंगे, प्रसारित करने का मतलब है कि एक जो न्यूरॉन है आपका उससे जो इम्पल्स है वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा, आपने कहा नर्व एंडिंग के द्वारा जाएगा। इजी है, आप क्या करें, संचार हो रहा है इम्पल्स का कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर आपके आते हैं मेथाइलिन शीथ। मेथाइलिन शीथ कहाँ पे पाई जा रही है, आपने कहा जो एक्सॉन है, एक्सॉन को कुछ शीथ कवर कर रही है, जो आपको बंडल जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, माइलिन शीथ है, ठीक है। ये आपकी माइलिन शीथ है जो आपको बॉक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। माइलिन शीथ के बारे में आपको क्या बोला गया है, देयर इज अ इंसुलेटर कर्व अराउंड द एक्सॉन, यानी कि अक्ष तंतु के चारों ओर, अक्ष तंतु किसे कहा गया, एक्सॉन की बात यहाँ पे हो रही है, चारों ओर एक इंसुलेटर आवरण होता है। दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ, जिसे आप माइलिन शीथ कहते हैं। द माइलिन शीथ इंसुलेट द एक्सॉन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे जो माइलिन आवरण है वो अक्ष तंतु को आसपास के तंत्रिका आवेगों से बचाता है। क्लियर है इतनी बात, यहाँ पर आपने बात की है एक्सॉन की। अब आते हैं सिनैप्स। सिनैप्स क्या होते हैं, देखिए हमने क्या बोला, सिनैप्स क्या होते हैं, अभी तक आपने बात की है किसकी, क्या है, आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन आपका यहां से स्टार्ट होता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को आराम से समझते हैं। आपने कहा यह इस वाले पोर्शन को रहने देंगे, आपको ये समझना है। आपने कहा एक न्यूरॉन आपका ये है, दूसरा न्यूरॉन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपने बोला कि जो इम्पल्स हैं, जो यहाँ पे इम्पल्स हैं वो कहाँ से गए, जो इम्पल्स हैं वो डेंड्राइट ने रिसीव किए और नर्व एंडिंग के थ्रू कहाँ जाएंगे, आपने कहा दूसरा जो आपका न्यूरॉन होगा उसमें ट्रांसफर होते हैं। लेकिन आपने कहा बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि इसकी जो इस न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग है वो इस न्यूरॉन के डेंड्राइट से एकदम कनेक्टेड है, ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यही जो स्पेस है इसी को ही आप क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। यही जो बीच वाला जो गैप है इसी को आप क्या कहते हैं, सिनैप कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, पढ़ ले आपको सिनैप के बारे में क्या बोला गया है। द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। आपको क्या बोला गया है, सिनैप्स एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु की अंतिम शाखा, एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु, ये क्या है आपका एक्सॉन है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम शाखा जो लास्ट ब्रांचेस है कौन सी है, ये वाली जो नर्व एंडिंग है आपकी, अंतिम शाखाओं के साथ दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच के बिंदु को सिनैप्स कहा जाता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन की लास्ट या अंतिम शाखा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के, अब आपका ये वाला भाग क्या है, डेंड्राइट है, ठीक है। तो आपने बोला एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम शाखा या एक न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग के तथा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच वाला जो पोर्शन है उसे आपने क्या कहा, सिनैप्स कहा। क्लियर है कि सिनैप्स किसे कहते हैं। अब आपके पास आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे आप एनएमजे से भी डिनोट करते हैं।
आपने बोला NMJ is the point where a muscular fiber comes in contact with a motor neuron carrying a nerve impulse from the control nervous system. आपने बोला NMJ वह बिंदु है जहां मांसपेशी या फाइबर नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से तंत्रिका आवेग ले जाने वाली मोटर न्यूरॉन के संपर्क में आता है। क्या समझी? फिर से पढ़े। आपने बोला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो पॉइंट है वेयर अ मस्कुलर फाइबर कम्स इन कांटेक्ट, जो मस्कुलर फाइबर होगी आपकी कम्स इन कांटेक्ट विद मोटर न्यूरॉन। यानी कि अब ध्यान दीजिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को आप तब समझेंगे जब आप मोटर न्यूरॉन को समझेंगे और सेंसरी न्यूरॉन को समझेंगे। आप कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच वाला जो पोर्शन है उसे आप क्या कह रहे हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे हैं। तो इसके लिए आप समझेंगे पहले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले आप बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन की और मोटर न्यूरॉन की। उसके बाद आप बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो देखिए जब आपने बोला था न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? मैसेजेस को पास करते हैं। अब हमने क्या बोला? आपने बोला यह आपका ब्रेन, यह है आपका ऑर्गन। ठीक है, अब आपके ऑर्गन को आपने क्या कहा? हीट या तापमान। आपने कहा ऑर्गन में आप अपना हाथ को एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कहा क्या हुआ कि आपने जब किसी गर्म वस्तु को छुआ तो आपको हीट महसूस हुई। तो ये जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, किसके द्वारा? किन्हीं न्यूरॉन के द्वारा ही पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब जब ब्रेन को मैसेज पहुंचा, या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आप कुछ भी कह सकते हैं, या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर हम अच्छा शब्द यहाँ पर देखें तो वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैसेज पहुंचाया गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने वहां पर एनालाइज किया चीजों को और आपको कमांड दी गई, क्योंकि वो जो गर्म वस्तु है वो आपके लिए हानिकारक है, तो आपको मैसेज दिया गया, आपको फिर से कमांड दी गई कि आप तुरंत हाथ को हटा लीजिए। क्लियर है? ये भी किसी न्यूरॉन के द्वारा दिया गया होगा। अब आपने कहा दोनों के फंक्शन के हैं, थोड़ा अलग से हैं। एक तो मैसेज को लेके जा रहा है, दूसरा निर्देश को लेकर के आ रहा है। इसी के बेसिस पे आपके पास क्या आते हैं? दो अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन की। आपने कहा सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? दीज न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। जो सेंसरी ऑर्गन होंगे वो आपके सेंस ऑर्गन से सेंसर्स को रिलीज करेंगे। बहुत इजी है समझने में। सेंसरी का मतलब होता है संवेदी। सेंस का मतलब आपने क्या बोला? आपने कहा जो सेंसरी न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा? आपके सेंस ऑर्गन से। आपके सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आपने कहा आपकी आईज है, आपने कहा आपकी नोज है, आपकी टंग है, आपकी स्किन है, आपके कान है। और इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन में आपके क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जो भी स्टिमुलस आपको बाहर से मिल रहा है उसे रिसीव किसने किया है? आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट रिसेप्टर ने रिसीव किया है। तो आपने कहा जब रिसेप्टर ने रिसीव किया तो अब इन इम्पल्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा कुछ न्यूरॉन के द्वारा। अब उन्हें आप क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। क्यों सेंसरी न्यूरॉन कह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा क्योंकि सेंस ऑर्गन से क्या कर रहे हैं? इम्पल्स को रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है? याद रखने के लिए आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन आपके सेंस ऑर्गन से सेंसेस को या स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, तो वो सेंसरी न्यूरॉन है। क्लियर है? अब आपने बोला मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होंगे? दीज न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू अ मसल्स और ग्लैंड। ये जो मोटर न्यूरॉन होते हैं ये क्या करते हैं? सिग्नल को देते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अब हमने क्या बोला? दो प्रकार के हमारे पास न्यूरॉन आ गए हैं। सेंसरी न्यूरॉन ये वाला होगा जो कि आपके ऑर्गन से क्या कर रहा है? सेंसस को रिसीव कर रहा है। ठीक है, और एक होगा जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या ले रहा है? कमांड लेकर के आ रहा है। यानी कि मोटर, जब भी शब्द आता है मोटर का मतलब होता है हम एक्शन से क्या करते हैं? उसे रिलेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक्शन से रिलेट करते हैं। तो एक्शन कब मिलेगा? जब यहाँ पर आपको स्टिमुलस दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपने कहा कि जो भी मैसेजेस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाए जा रहे हैं वो क्या होंगे? आपके सेंसरी न्यूरॉन होंगे। और जिन भी न्यूरॉन के द्वारा जो आपका ब्रेन है वो आपको कमांड दे रहा है वो होंगे आपके मोटर न्यूरॉन। क्लियर है इतनी बात? अब मोटर को आप कैसे ध्यान रखेंगे? मोटर को आप ध्यान रखेंगे कार्य करने से, क्योंकि जब आपके ब्रेन ने आपको कमांड दी तब आप काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? आपको काम करने के निर्देश देगा। आपको बताया जा रहा है कि आपको तुरंत हाथ को हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। आपने कहा दीज न्यूरॉन्स रिले
द सिग्नल बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तीनों को पढ़ लें। संवेदी न्यूरॉन क्या करें, किसी इंद्रिय से संकेत को प्राप्त करते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, मांसपेशी ग्लैंड या किसी भी ऑर्गन को क्या देंगे, मैसेज देंगे। एसोसिएशन या रिले न्यूरॉन क्या होते हैं, संवेदी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच के संदेशों को क्या करेंगे, रिले करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए एक बार टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बता रखा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए अभी तक हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया है, अब आपको पता चल गया होगा कि न्यूरॉन का ट्रांसमिशन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आपने कहा सबसे पहले आपके पास क्या है, डेंड्राइट्स आए। ठीक है, डेंड्राइट्स आए, जानते हैं आप लोग डेंड्राइट्स क्या सबसे पहला पोर्शन है किसका, किसी भी न्यूरॉन का। डेंड्राइट से आपने कहा कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी में जाएंगे, जिसे आप सोमा कह रहे थे। ठीक है, सोमा से एक्सॉन में जाएंगे। क्लियर? एक्सॉन से कहाँ जाएंगे, नर्व एंडिंग्स में जाएंगे। एट द टिप ऑफ एक्सॉन यानी कि एक्सॉन के लास्ट पे जो तंत्रिका अंत होते हैं, उसके बाद सिनेप्स में जाएंगे। सिनेप्स क्या था, आपने कहा दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे आप क्या कह रहे हैं, सिनेप्स कह रहे हैं। सिनेप्स के बाद कहाँ जाएगा, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में आपका चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब आपने बोला केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सॉन टिप ऑफ द न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल। आपने बोला एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु सिरे से निकला रसायन अगली कोशिका तक पहुंचने के लिए सिनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को पार करते हैं। ठीक है, क्लियर है तीमा? तो एक बार आप लोग सीक्वेंस देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, और अगला जो टॉपिक आपके पास आया है उसमें आपको बता रखा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो काफी सारी हद तक आपने चीजों को समझ लिया है। ठीक है, अभी तक आप नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो आप लेके चल रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको बता रही कि आपने कहा द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। मानव तंत्रिका तंत्र को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखिए मेनली दो आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर आप दो को भी अच्छे से समझते हैं तो इनफ है। तो आपने कहा सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीजें आपको बताई गई हैं। अब देखिए ये चीज हमने जब हम चार्ट को वहां पर डिस्कस कर रहे थे, आप लोग वहां पर पढ़ चुके हैं। आपने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप जानते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। मस्तिष्क मानव शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। द स्पाइनल कॉर्ड वर्क एज द रिले चैनल फॉर सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या करती है, मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच संकेतों के लिए रिले चैनल के रूप में कार्य करती है। अब क्या समझे आप, ये समझे कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो तो क्या करेगा, आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है और वहां पर इम्पल्स को भेजना, और जो वहां पर मोटर एक्शंस होते हैं या फिर जो कमांड दी जाती है ब्रेन के द्वारा उसे वहां तक लेके जाना। इन शॉर्ट कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मैसेजेस को पास कर रहा है। मैसेज कौन दे रहा है, आपका ब्रेन दे रहा है। किसे दे रहा है, आपने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दे रहा है। तो बीच में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मस्तिष्क और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में क्या करेगा, यहाँ पे मैसेजेस को पास कराने का काम करेगा। क्लियर है? चलिए ये आपके पास इमेज आ रखी है जिसमें आपको बता रखा है, आपने कहा कि ये तो आपका ब्रेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रेन है। पीछे आपकी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब आपने कहा कि जो ब्रेन है आपका वो क्या करेगा, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो आपको धागीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये है आपके नर्व जो कि आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है और क्या करेंगे, कमांड देती है या मैसेजेस को पास कराने का काम कर रही है। तो ये इमेज आप पहले भी देख चुके हैं। अब बात कर ले अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो आपने क्या बोला, आपने बोला जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इज कंपोज्ड ऑफ अ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। देखिए किस किस चीज से मिलकर बना है, कपाल तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी से बना होता है। अब आपके पास दो चीजें आई हैं, ध्यान दीजिए, क्रेनियल नर्व आई है और आपके पास आई है स्पाइनल नर्व। तो जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो निकलती हैं आपके ब्रेन से, जो आपके स्पाइनल नर्व होती हैं वो निकलती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है?
दोनों ही नर्व्स का नाम आपको याद रखना है कि ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व है उसे क्रेनियल नर्व कहेंगे, और स्पाइनल नर्व आप समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व है उसे आप क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व कहेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है। आपने कहा देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आपने बोला कि जो आपके कपाल तंत्रिकाओं की 12 जोड़ी होती हैं। आपके ब्रेन से कितनी क्रेनियल नर्व निकलेंगी? 12 जोड़ी। यहाँ देखिए 12 की बात हो रही है, 12 जोड़ी की बात हो रही है। द क्रेनियल नर्व कम्स आवर ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। आपने बोला कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से आती हैं और सिर के क्षेत्र के अंगों तक जाती हैं। आपकी क्रेनियल नर्व कितनी है? आपने कहा 12 जोड़ी हैं। कहाँ से निकलती है? ब्रेन से निकलती हैं और आपके हेड रीजन में पूरी फैली हुई होंगी। क्या समझे आप ये समझिए कि आपके ब्रेन से क्रेनियल नर्व निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? आपने कहा 12 पेयर, 12 जोड़ी। कहाँ फैली होंगी? आपके मस्तिष्क के रीजन में फैली होती है इस प्रकार से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप क्या समझे? आपने कहा देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। अब जो स्पाइनल नर्व्स का नंबर है वो कितना है? 31 है। आपने बोला कि जो रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। द स्पाइनल नर्व्स कम आउट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन्स विच आर बिलो द हेड रीजन। ध्यान दीजिए, आपने बोला कि रीढ़ की हड्डी की नसें रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और सिर के नीचे के अंगों तक चली जाती हैं। अब समझिए, आपको समझना क्या है। आपने बोला आपका जो ब्रेन है यहां से निकल रही है क्रेनियल नर्व्स। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यहां से निकल रही है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स का जो नंबर है वो है 12 पेयर। ठीक है, और स्पाइनल नर्व जो आपके पास आते हैं वो है 31 पेयर। ये आपने बात की है। ठीक है, आपके पास कितनी आई हैं? यहाँ पर 12 जोड़ी तो आपके पास क्या आई है? आपकी क्रेनियल नर्व्स आई हैं। 12 जोड़ी आपके पास क्या आए हैं? क्रेनियल नर्व्स आए हैं। एंड 31 पेयर्स आपके पास क्या है? स्पाइनल नर्व आए हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से क्या समझना है? जो आपके 12 पेयर जो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स हैं ये कहाँ तक फैली होती है? ये ध्यान रखिए, आपने कहा आपके मस्तिष्क वाले रीजन में फैली होती है। ठीक है, क्लियर है? और जो यहाँ पर आपके स्पाइनल नर्व जो निकल रही हैं, जो क्या है 31 जोड़ी हैं, वो कहाँ फैली होती है? आपके जो मस्तिष्क है, आपका ये वाला जो पोर्शन है, इससे नीचे जो भी आपको नर्व दिखाई दे रही है वो सारी क्या होती हैं? आपने कहा ये होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व। क्लियर है इतनी बात? कि आपको इतना पूछा जा सकता है कि ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व है क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व कहते हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। कहाँ तक होती है? आपके मस्तिष्क वाले पोर्शन में, आपके सिर वाले पोर्शन तक रहती है। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कहाँ फैली होती है? आपके मस्तिष्क के से नीचे वाला जो पूरा पोर्शन होता है वहां पर पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो आप लोग जो भी आपने पढ़ा है वो आप एक बार रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।